बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 18 है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.7 में जो स्मार्ट सिलेबस में आपके क्वेश्चन शामिल हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने ये जो इक्वेशन दी गई हैं इसकी नेचर के मतलब डिस्कस करना है। रूट यानी कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, हमने डिस्कस करना है नेचर ऑफ द रूट के मतलब। स्टूडेंट्स, जब भी आपको वो नेचर ऑफ द रूट के मुतालिक कहे कि आप डिस्कस करें तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? वो होता है b² माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में आपने a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करनी है। a की वैल्यू आप जानते हैं x² के साथ जो कोफिशिएंट है, अगर इसमें देखा जाए तो 1 है। b की वैल्यू x के साथ कोफिशिएंट -5 इसमें अगर देखा जाए। c की वैल्यू कांस्टेंट 6 आपने इसमें पुट करनी है डिस्क्रिमिनेंट में। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो 3 तरह का हो सकता है। या तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ सकता है, या डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन 0 आ सकता है, या डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 आ सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए तो नेचर ऑफ द रूट आपके पास होगी रूट्स विल बी, जब इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स तो इक्वल होंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। ये 2 बातें याद रखनी। उसकी नेचर ऑफ द रूट क्या होंगे? रूट्स एक तो इक्वल होंगे और रियल होंगे। स्टूडेंट्स, जब इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट आएगा तभी रूट्स इक्वल होंगे, बाकी दोनों में आपके पास क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। इधर भी अनइक्वल, इधर भी आपके पास अनइक्वल। अब जब लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो रूट्स आपके पास इमेजिनरी, यहां पे लिख लें रूट्स विल बी इमेजिनरी। जब ग्रेटर देन 0 आएगा, स्टूडेंट जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो उसमें 2 बातें होंगी। या तो आपके पास 0 से जो बड़ा होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं, जिस तरह 25 है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 36 है 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 81 है 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 47 है 49 है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरे नंबर पे आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या तो फिर वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आपके पास रियल, रैशनल। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, रियल, इररेशनल। रूट्स आपके पास इररेशनल होंगे। और इधर भी आपके पास अनइक्वल लिख लें तो ये भी ठीक है। दोबारा सुने ये स्टूडेंट्स, ये जो 2-3 मिनट बातें मैंने नहीं हैं, अगर ये आप इसको जहन में रख लें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द रूट में आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो रूट्स आपके पास इक्वल एंड रियल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, और अनइक्वल। ग्रेटर देन 0 है, रैशनल। ये वर्ड यूज लाजमी करना है, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह नॉट परफेक्ट स्क्वायर 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर आए आंसर डिस्क्रिमिनेंट का तो आपके पास रूट्स इररेशनल, ये आपने मेन बात लाजमी लिखनी है, और आपके पास अनइक्वल आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ।
अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे आप जानते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 है, बी इज़ इक्वल टू -5 एंड सी इज़ इक्वल टू 6। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब b की वैल्यू आपके पास -5 है, -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू 6। -5 का स्क्वायर 25, -4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। आपके पास 25 - 4 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब जब ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो दो बातें देखनी है, या अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। 1 किसका? 1 का स्क्वायर 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो रूट्स आपके पास रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ये दो बातें लाजमी लिख लें, रियल एंड रैशनल। अनइक्वल भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। अब b आपके पास क्या है? -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 एंड c की वैल्यू 1। -5 का स्क्वायर 25, -4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 आपके पास हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास 25 -8 आप कर लें। 25 -8 आपके पास 17 आ जाएगा। 17 आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये आपके पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? 17 आपके पास जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 जो था आपके पास परफेक्ट स्क्वायर था। जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो मैंने आपको रूट्स बताए हैं। नॉट परफेक्ट स्क्वायर में इरेशनल, अनइक्वल, तो रूट्स विल बी, सो रूट्स विल बी irrational and unequal। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें a की वैल्यू क्या है? 25, b की वैल्यू आपके पास -30 एंड c इज इक्वल टू 9। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर -4ac। b आपके पास -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 25 एंड c की वैल्यू 25। -30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। 4 × 25 × 9, यहाँ पे कर लेते हैं 4 × 25 × 9, तो आपके पास 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 900। तो स्टूडेंट्स 900 - 900 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। सो नेचर ऑफ द रूट क्या होंगे? रूट्स विल बी, एक तो इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स इक्वल होंगे, एंड रियल, रियल एंड इक्वल आपके पास आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास नेचर ऑफ द रूट था, क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है शो डैट द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल। हमने ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट क्या हैं? रियल हैं। डियर स्टूडेंट्स, रूट्स रियल दो ही कंडीशन में हो सकते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आए या डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 आए। स्टूडेंट्स, इन दो सिचुएशन में, इन दो कंडीशन में आपके पास रूट्स रियल हो सकते हैं। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ आ जाती है तो रूट्स शो हो जाएंगे कि ये रियल है। सब चले निकालते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है? x के साथ कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू आपके पास x के साथ -2, m + 1/m, और c की वैल्यू आपके पास क्या है? +3, ये कांस्टेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे लिखें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac।
अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है -2 m प्लस 1 बाय एम। ये b की वैल्यू ऊपर स्केयर है तो ये मैं स्केयर लिख देता हूँ। -4 a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -2 का स्केयर 4 आ जाएगा और आपके पास इसका भी m प्लस 1 ओवर m का स्केयर लेना है। a स्केयर यानी कि m का स्केयर प्लस b का स्केयर 1 ओवर m स्केयर, 1 का स्केयर 1 हो जाएगा और m का m स्केयर प्लस 2ab यानी कि a यहाँ पे m है और b आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय m। तो माइनस आपके पास 4 1 जार 4 4 3 जार 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ये आपके पास आ जाएगा m स्केयर प्लस 1 बाय m स्केयर, ये m से m कट जाएगा तो प्लस 2 बचेगा -12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट में इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ। जब 4 कॉमन आएगा तो ये m स्केयर प्लस 1 बाय m स्केयर प्लस 2 और साथ 4 जब कॉमन आएगा तो -3 बचेगा क्योंकि 4 3 जार 12 होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू एम स्केयर प्लस 1 बाय एम स्केयर प्लस 2 -3 आपके पास -1 बच जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ एम स्केयर प्लस 1 बाय एम स्केयर, ये -1 को मैं -2 प्लस 1 कर रहा हूँ क्योंकि -2 प्लस 1 -1 ही होता है स्टूडेंट्स। 4 इंटू ये आपके पास इतनी चीज़ जो है ये होल स्केयर बनता है m -1 ओवर m का होल स्केयर और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी साथ आपके पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपके पास m स्केयर प्लस 1 m स्केयर -2 जो है ये m -1 ओवर m का होल स्केयर बनता है +1। अब ये स्टूडेंट देखें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये आ गया। अब स्टूडेंट्स m -1 ओवर m जो है, अब यहाँ पे आप m की वैल्यू m 0 के इक्वल नहीं या m की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, उसका स्केल लेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू में प्लस करेंगे 1 को तो फिर भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी और फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जो भी पॉजिटिव वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो आपके पास साबित हो गया, शो हो गया कि रूट्स रियल होंगे। ये दोबारा बात सुनिएगा कि आपके पास m -1 और m की पावर 2 है। जब पावर 2 आ जाती है, स्केयर आ जाता है, तो वो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है। जिस तरह -1 की पावर में 2 लेता हूँ तो आपके पास आंसर +1, या -4 की पावर 2 लेता हूँ -3 की, तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव वैल्यू में +1 करेंगे तो फिर भी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, फिर मल्टीप्लाई 4 करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो शो हो गया कि रूट्स क्या होंगे रियल। तो यहाँ पे लिख देगा हैंस रूट्स विल बी रियल। ये स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रैशनल। हमने साबित करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं रैशनल होंगे। स्टूडेंट्स ये जो मैं पहले बात बता चुका हूँ मैं दोबारा बताता चलूँ, रूट्स रैशनल कब होंगे, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर बने। जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तब रूट्स आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर आपके पास रूट्स रैशनल हो जाएंगे। उसी तरह आप a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ p + q, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -p एंड c इज इक्वल टू -q आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास -p है, ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास p + q एंड c की वैल्यू -q आ जाएगा। तो आपके पास -p का स्क्वायर p स्क्वायर, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू, हाँ जी 4 को q से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 को माइनस, तो आपके पास 4q आ जाएगा और अंदर p + q हो जाएगा। स्टूडेंट्स p स्क्वायर प्लस 4q को p से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4pq
प्लस 4q को q से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4q स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया है p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q स्क्वायर। ये आपके पास p प्लस 2q का होल स्क्वायर बनता है। अगर इसको ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले ए स्क्वायर पी का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2ab 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 और pq आपके पास ये बन जाएगा। और अगर 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर ये आपके पास, अगर इसको आप ओपन कर लें तो यही चीज़ बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर बन गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, स्क्वायर में आ गया। जब स्क्वायर में आ जाएगा तो आपके पास वो क्या होगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल होंगे। जारी बात है ये आपके पास क्या बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सो रूट्स आर रैशनल। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जो शुरू वाले 3-4 मिनट्स हैं ये वाली चीज़ें ज़रा अच्छी से देख लीजिएगा। इसी से ही ये सारे क्वेश्चन हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।